अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और शिव शक्तिधाम बुट्टी बोरी उमरेड रोड के इस शिव शक्ति मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के निरूपण का कार्य चल रहा है। ये ऐसा विलक्षण योग है कि जिसके द्वारा हम विश्वरूप परमात्मा को जान सकते हैं और हमारे जो अनेक प्रश्न हैं कि जैसे ईश्वर कौन है, परमात्मा कहाँ है, दिखता क्यों नहीं है, दिखता है तो कैसे दिखता है, ये जो प्रश्न है, जिन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में ही ये विश्व का सभी प्रकार का जो धार्मिक आंदोलन या ये कहें कि धार्मिक जो चिकित्साएं चल रही है वो इसी बात को लेकर चल रही है कि वो विधाता कहाँ है, कौन है, कैसे है और उसको पाने के लिए हमने किन किन उपायों का यानी आयोजन करना चाहिए। लेकिन जितने भी आयोजन हैं वो सभी कृत्रिम सिद्ध होते हैं, अनैसर्गिक सिद्ध होते हैं और प्राकृतिक सिद्ध होते हैं। पंथ मत संप्रदाय कहते हैं कि पूजा पाठ, व्रत उपवास, यज्ञ याग, दान, ध्यान, इनसे विश्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है और इसी बात को विश्वास रखकर वो अपने अपने मतों के द्वारा यानी अपने अपनी कल्पनाओं, अपने अपने विचारों के द्वारा एक मनुष्य समूह को एक पंथ का, संप्रदाय का लेबल लगाकर अपने प्रतिनिधि, अपने सिपाही बना देते हैं। और इस प्रकार एक बार मनुष्य सांप्रदायिक के जंजाल में फंसा तो अंततः वो केवल अज्ञान में ही जीता है और कच्चे धागे के साथ जिसे बांध दिया जाए वो पंछी क्या उड़े, वहीं पे जिए वहीं मर जाए। इस प्रकार का अनुभव हर साधक को आने लगता है और यही प्रश्न अर्जुन को भी आया था। अर्जुन किन कर्तव्य मूढ़ हो गया, अपने कर्तव्य से भागने का उसने निश्चित कर लिया और इस प्रकार इस श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ। अर्जुन ने युद्ध के इनकार करने पर श्री कृष्ण जी उसे उपदेश करते हैं। वो उपदेश सुनने से पहले अर्जुन ने अपने युद्ध न करने के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए, ये जानना यहाँ बड़ा मनोरंजक भी होगा। और अर्जुन क्यों अपने यानी न्याय रक्षा के कर्तव्य से भाग रहा है, ये जानने पर हम भी अपने कर्तव्य को निभाते समय हम किस प्रकार मोह और ममता के जाल में फंस जाते हैं, इसकी भी हमें स्पष्ट दिशा इन श्लोकों के द्वारा निर्देशित होती है। अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, सिंदन्ति मम गात्राणि मुखंच पारिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोमराजी खड़ी रही। गांडीव हाथ से छूटा
त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव, स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। है नहीं जय की इच्छा, राज्य की सुख की नहीं। हे गोविंद राज्य भोग जीने से लाभ क्या मुझे। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुखादि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा ससुर नाते के, साले नाती स्वगोत्र के। मारेंगे ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारू लोक इच्छा से, पृथ्वी की बात है कहाँ। कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वधते आतता इनके लगेगा पाप ही हमें। इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव। ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का। हमें तो दिखता हैगा पाप है कुल नाश में, उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन। कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर। संकरोत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक, मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही। कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध है, राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के वदार्थ में। क्षमावान शस्त्र त्यागी में सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा इस अपने मत के समर्थन में तर्क दे रहा है। और ये तर्क क्या है? वो कहता है कि कौरवों को मारने से कौन सा सुख मिलने वाला है, इन कमीनों को मारने से हमें पाप ही लगेगा जीव हत्या का। और इसलिए धार्त राष्ट्रों को मारना मेरी नजर में योग्य नहीं है। ये आप्त और बंधु बांधवों के वध से सुख की आशा करना व्यर्थ है। ये यद्यपि नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये लोभी है, लोभ के वश चित्त होकर ये सभी कुल के नाश का दोष और मित्र द्रोह का क्या पाप है ये इनको नहीं जानते हैं। ये लोग ये लोभ के वश हो गए। लेकिन हमें तो दिखता है कि कुल नाश में पाप है, अपने ही कुल का नाश स्वयं ही कर लेना ये पाप है। तो ये ऐसा महान पाप न होवे ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि मैं मानता हूं कि कुल के नाश से कुल धर्म जो सनातन है वो डूब जाते हैं और धर्म का लोप होने से कुल अधर्म में चला जाता है। और जब अधर्म स्थिर हो जाता है तो घर की बहु बेटियां भ्रष्ट हो जाती है और उनके दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर हो जाता है। ये इस प्रकार वर्ण संकर होते ही ये जो कुल है वो नरक में चला जाता है और वहां से उनके पुरखा अन्न पिंडदान प्रिया
तड़फड़ाते हुए यहाँ नीचे गिर पड़ते हैं। इस प्रकार का अनर्थ होता है, ऐसा हमने सुना है। और इन दोषों से, इन कुलग्नों के वर्ण संकर कारक की जो सारे दोष है, इसके वजह से जाति के धर्म और कुल धर्म जो सनातन है वो मिट जाएंगे। जाति के धर्म और कुल धर्म सनातन है, ऐसा वो यहाँ कह रहा है। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है। सुना है हमने यही, हमने ऐसा सुना है कि कुल धर्म मिटाने वाले मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण जी हम वही महापाप करने के लिए अब यहाँ युद्ध में उपस्थित हुए हैं। ये राज्य सौख्य इनके वश होकर मैं यहाँ अपने ही लोगों को मारने के लिए पहुंच गया हूँ। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं शस्त्र का त्याग करता हूँ। और ये हथियार बंद धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं, कौरव है, वो इस समय मुझे मार भी डाले तो भी मैं इसमें कल्याण समझता हूँ, लेकिन अपने हाथ से अपने कुल का मैं नाश नहीं कर सकता।